हक है कि नहीं दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना आप लोग, क्योंकि एक तरफा काम करोगे तो नहीं चलेगा। आप अगर संविधान के तहत काम कर सकते हो, बाकी क्यों नहीं कर सकते? हम भी संविधान के तहत काम करेंगे। अगर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, तो भारत में रहने वाले क्रिश्चियन क्यों नहीं कर सकते हैं? आप सभी क्रिश्चियंस कंट्री से वेपन को लेकर आते हैं, क्रिश्चियंस की बनाई हुई वेपन को यूज करते हैं, और सारे क्रिश्चियन कंट्री में जाकर क्रिश्चियंस डेलीगेशन जो मंत्री है उन सभी के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं। लेकिन भारत देश में रहने वाले क्रिश्चियंस के साथ फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, उनके साथ दुश्मनियां करेंगे। बाहर से आप वेपन को ऑर्डर करेंगे। जो हमारे देश में राफेल है वो कहाँ का है? फ्रांस का है। वहां का जो मिनिस्टर है उनका नाम इमानुएल मैक्रोन, उन्होंने दिया है। अब राफेल इंडिया में बनेगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। रसिया वो भी सुखोई का ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी इंडिया में दे रहा है, इंडिया में वो भी बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, बाहर कंट्री में जाके लोगों के साथ मिलते हो, लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते हो जो क्रिश्चियन से, और अपने देश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके लेके आते हो। आपको थोड़ा सा सोचना ये चाहिए कि क्रिश्चियंस के पास कितना दिमाग है, कितना बुद्धि है, और क्रिश्चियंस कितने बड़े बड़े काम करते हैं, ये आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्रिश्चियंस जो भारत में रहते हैं उनको पैरों तले रोक देते हो, उनको कीड़े मकोड़े के बराबर समझते हो, और जब व्लादिमीर पुतिन आते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर हमारे रिसीव करने के लिए जाते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों? आपको पता है कि क्रिश्चियंस कैसे होते हैं? यूरोप की कंट्री में भारत के लोग जाके सेटल होना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग वेल सेटल है, अच्छा खासा उनका नौकरी है, अच्छा खासा फैमिली है। वो लोग भारत को क्यों नहीं पसंद करते? इस देश में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर ये देश के अंदर अगर अशांति फैली है, सिर्फ और सिर्फ वो तथाकथित लोग, वो बजरंग दल, आरएसएस, वो हिंदुओं की वजह से है। और वही हिंदू में से कुछ हिंदू भारत छोड़ के जाके बाहर शिफ्ट होकर रहते हैं सुकून और शांति के साथ। क्यों ये दोगला काम? क्यों ये हमारे भारत देश में होता है? भारत देश में भी क्रिश्चियंस वो करना चाहते हैं, शांति अमन लाना चाहते हैं, एजुकेशन लाना चाहते हैं, लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, लोगों की ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, हॉस्पिटलिटी करना चाहते हैं, लोगों के साथ ब्रदरहुड का रिश्ता रखना चाहते हैं, लोगों के साथ भाईचारे का रिश्ता रखना चाहते हैं। लेकिन ये कुछ चुनिंदे लोग भारत देश में वो करने नहीं देते। और जब बाहर से डेलीगेशन आते हैं, उनकी फोटो के सामने आरतियां करेंगे, फोटो के सामने अगरबत्ती जलाएंगे, फूल उनके सामने फेंकेंगे। क्या फायदा फिर? ये झूठी प्यार, ये झूठी आशा दिखाने का क्या मतलब है? क्या फायदा? इससे क्या मिलेगा? सिर्फ ये ना कि हम बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखो, ये जो डबल स्टैंडर्ड का गेम खेल रहे हो, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये पृथ्वी पर क्रिश्चियन कंट्री सबसे ज्यादा है, और सारे के सारे क्रिश्चियन कंट्री में अब धीरे धीरे ये ऐलान हो रहा है कि हर जगह क्रिश्चियंस को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके ऊपर कोई रहम नहीं करता। तो इसीलिए मेरा कहना यह है, जब आप भगवत गीता दे सकते हो तो एक क्रिश्चियंस को भी वो हक है कि वो भी किसी भाई को बाइबल दे, वो भी किसी जगह पे जाके प्रेयर करे, अपना धर्म का प्रचार करे, अपना रिलीजियस प्रैक्टिस करे। तो आप लोग भी करो, जैसा नरेंद्र मोदी ने किया व्लादिमीर पुतिन के साथ। जो भी तथाकथित लोग देख रहे मेरा इस वीडियो को, आपको तकलीफ जरूर होगा, लेकिन आप भी वैसा करो। आप भी जाओ, लोगों के बीच सड़क पे उतरो, माइक लेके, स्पीकर लेके सड़क पे उतर कर आप आपका रिलीजियस की प्रैक्टिस करो, प्रचार करो। इस देश में कोई भी माइकल लाला आपको रोकेगा नहीं, लेकिन क्रिश्चियंस को रोकना बंद करो। क्रिश्चियंस संविधान के तहत काम करता है, करता आया है, कर रहा है और करता रहेगा। और क्रिश्चियंस को तकलीफ देना, क्रिश्चियंस को चोट पहुंचाना, ये बंद होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस टॉपिक पे आप सभी का क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।